एक कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो सदैव किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में उसके अंडे नीचे गिराकर वहां अपने अंडे देती है। और वो पक्षी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उनका पालन पोषण करता है। इस प्रकार कोयल न केवल अपने अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही एक घोंसले का संरक्षण भी देती है। यही नियम युद्ध में भी लागू किया जा सकता है। यदि सुरक्षा का भय हो तो शत्रु के यहां ही आश्रय पालो। शत्रु के प्रहार से भी बचे रहोगे और अन्य शत्रुओं से भी सुरक्षित रहोगे। और फिर उचित अवसर आने पर घात लगाकर शत्रु को परास्त कर दो। स्मरण रहे, कभी कभी छिपकर किया गया वार सीधे किए गए वार से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। किसी भी युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक कौन सा वार होता है? युद्ध में सबसे प्रभावशाली और घातक वार होता है शत्रु के आत्मविश्वास पर। और इसके लिए आवश्यक है शत्रु के अहम को चोट पहुंचाना। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचती है तो क्रोध में आकर वो अपना विवेक खो बैठता है, सुध बुध खो देता है और आवेश में ऐसे निर्णय ले लेता है जो स्वयं उसकी पराजय का कारण बनते हैं और आपकी विजय का। इसलिए स्मरण रहे, अहम पर की गई चोट किसी भी शस्त्र, किसी भी अस्त्र से की गई चोट से अधिक घातक सिद्ध होती है। जब भी कोई शिल्पकार एक नई रचना का सृजन करता है तो वो पत्थर में से मूर्ति नहीं बनाता, अपितु उसी पत्थर में छिपी मूर्ति के चारों ओर जमा अनावश्यक माटी को बाहर निकालता है और एक नए शिल्प का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इसी प्रक्रिया को अपनाए, समय और परिस्थिति के अनुरूप पुरानी विचारधारा, भय और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को उनके बोझ से मुक्त कर, तो वो अपने व्यक्तित्व को एक नए और सकारात्मक प्रकाश में देख पाएगा और फिर वो भी अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बन अपनी स्वयं की एक नई रचना कर पाएगा। सहस्त्रों वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ऐसे दो साधारण पत्थरों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। अपने इस प्रयास में सफल होने से पूर्व उसे अनेकों असफलताएं झेलनी पड़ी होंगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों ने उसे रोका भी होगा और टोका भी होगा। इतना ही नहीं, उसे अनगिनत बार लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ा। किंतु उसने अपने प्रयास रोके नहीं और अंततः अग्नि को भोज डाला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें सब कुछ भुलाकर निष्ठा का हाथ थामे पूर्ण विश्वास के साथ केवल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं और तभी मानवता की भलाई के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय बदलाव ला सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चींटियां झुंड में रहती हैं, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एकता की शक्ति को पहचानती है, इसलिए एक संगठन के रूप में कार्य करती है। फिर वो चाहे भोजन एकत्रित करना हो या घर बनाना, सब कार्य साथ में मिलजुल कर करती है। इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होने के उपरांत में विषम से विषम परिस्थितियों में जीवित रहे
इसी प्रकार यदि मनुष्य भी एकता की शक्ति को जान संगठित होकर कार्य करे तो समस्या चाहे भूख प्यास की हो या फिर बात चाहे जीवन और मृत्यु पर ही क्यों ना बन आए, विजय हर हाल में संभव है। आवश्यकता है तो केवल एकता की शक्ति को पहचानने। इस विशाल वृक्ष को देख रहे हैं, इस समय यह बिना किसी समस्या के सर उठाकर खड़ा है। भले ही इस पर यह विशैली बेल चढ़ रही है, किंतु यदि शीघ्र ही इस विशैली बेल को जड़ से उखाड़कर फेंका नहीं गया तो यह इस विशाल वृक्ष का समूल नाश कर देगी। नकारात्मक सोच भी इस विशैली बेल की भांति ही होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और अपनी जड़ें फैलाने के पश्चात व्यक्ति का समूल नाश कर देती है। इसलिए कोई नकारात्मक सोच हो या व्यक्ति, इससे पहले कि अपनी जड़ें फैलाए उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंके, अन्यथा वो आपके नाश का कारण बन जाएं।